वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में देखा होगा, थक गया हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर। तो आपके पर्सन आज रात आपके बारे में ऐसा क्या सोच रहे हैं, आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। और गाइस, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपको कभी भी मिले, चाहे 1 महीने बाद आप इस वीडियो को दोबारा सुन रहे हो, 6 महीने बाद सुन रहे हो, 1 साल बाद सुन रहे हो, तो ये उस टाइम की सिचुएशन और एनर्जीज के साथ आपको गाइड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थक गया हूँ तुम्हारे बारे में सोचकर। तो आपके पर्सन आज रात ऐसा क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है मुझे कि जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी आज रात उनके बारे में उतना ही सोच रहे हो, लेकिन सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ 70% लोग आज रात अपने पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन 30% लोग आज रात अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली जैसे रोज़ होते हैं वैसे बिजी हैं। देन अगला कार्ड, आज रात आपके पर्सन आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपके ऊपर किसी डिवाइन एनर्जी का हाथ है। आपको बहुत ब्लेस्ड, बहुत एनर्जी से भरा हुआ इंसान, बहुत खुश, बहुत रोमांटिक, बहुत यंग, बहुत बबली, बहुत वाइब्रेंट, बहुत चार्मिंग, कभी कभी अकड़ और ईगो भी वो आप में देखते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप डिजर्व करते हो। अब मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर जो चेंज आया है, ये चेंज चाहे आपने पिछले कई सालों में धीरे धीरे अपने अंदर लेकर आया, या इस चेंज को आपने पार्टनर के कारण अपने अंदर फील किया कि जब मैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार देती हूँ या देता हूँ तो मेरे प्यार को लात मारकर ठुकरा दिया जाता है। लेकिन जब मैं अपने पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करता हूँ, जो दूरी हम दोनों में बन जाती है, उसके बाद मेरे पर्सन को मेरी तरफ एक खिंचाव फील होता है। तो आज रात आपके अंदर ये एनर्जी और ये थॉट आएगा कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे मेरे पर्सन को चिढ़ हो, वो पर्सन मेरी तरफ लौटे, वो पर्सन मेरे प्यार में तड़पे, उस पर्सन को मेरे प्यार की वैल्यू समझ आए और वो पर्सन मेरी तरफ लौटकर माफ़ी भी मांगे। आप में से ना ऐसे थॉट कुछ लोगों के अंदर मैं आज रात देख पा रही हूँ। सबके साथ नहीं ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं गाइस। कम ऑन, आप जब भी रीडिंग्स को देखते हो, कीप एन ओपन माइंड। हमेशा एक ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को समझने की कोशिश ज़रूर करा करें, रैदर देन फोकस ऑन सिली थिंग्स कि इसको ऐसे बोला जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, ये ग्रामेटिकली राइट नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल रीडिंग्स करते हैं ना, तो उस टाइम हमें ग्रामर, एक्सेंट, टोन और प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं होता। हम अपनी फ्लो में एनर्जी फील करते हैं और उसी फ्लो के साथ आपको रीडिंग्स देते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को कमेंट में देखा है कमेंट करते हुए। ये अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी महीनों पुरानी बात है जो मुझे आज याद आ गई है। जो कमेंट में ना ये बोलते थे कि मैम इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं। तो उस टाइम मुझे हंसी आती थी कि यहाँ पे जो रीडिंग देखने आ रहे हैं वो लोग शायद स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल या इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनका मोटो या उनका इंटेंशन रीडिंग की पॉजिटिविटी,
रीडिंग का इंटेंशन रीडिंग की एनर्जी पे नहीं है, बल्कि वो एज ए पर्सन मुझे जज कर रहे हैं। तो मैं हल्के में हमेशा आप लोगों की बातों को लेती हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। अगर मैं ही छोटी छोटी बातों को टेंशन की तरह सर पे बोझ बना लूँगी तो मैं आपको कहाँ से मोटिवेट करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से ऑडियंस इस चैनल पर ग्रो हुई है। बहुत मैच्योर ऑडियंस, बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑडियंस और बहुत ही विजडम से भरी हुई ऑडियंस मुझे ईश्वर ने ब्लेसिंग के रूप में दी है। तो मैं सभी को पहले तो थैंक यू बोलूँगी। कभी कभी ना मेरा दिल आप लोगों के साथ बड़ा इमोशनल हो जाता है, मन करता है एक एक को कमेंट में पर्सनल थैंक यू लिखूं, लेकिन कमेंट्स लिमिटेड आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते। तो कमेंट ज़रूर करा करो ताकि आपकी एनर्जी इस चैनल की एनर्जी के साथ जुड़ जाए। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। आज रात अगला कार्ड है टाइम ट्रैवल का। ये चाहते हैं कि पुराना टाइम वापस आ जाए, टाइम को ट्रैवलिंग के रूप में ले रहे हैं। पुरानी यादें, पुराना गुजरा वक्त, दोनों के बीच में कैसा बीता, कैसा बॉन्ड रहा आपका, कैसे आप लोग मिले, कैसे प्यार हुआ, कैसे लड़ाइयाँ हुई, कैसे झगड़े हुए, कैसे कलेश हुए, कैसे छोटी छोटी बातों का रायता बना दिया गया। तो ये सारी बातें उनको अच्छी लग रही हैं। वो उदास वाली एनर्जी में नहीं है, वो खुश हैं कि आप उनकी ब्यूटीफुल लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा हो। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगले कार्ड में ये आपको मान रहे हैं एक पावर कपल। उन्हें लग रहा है कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को हैंडल कर लेती है। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई मुसीबत आई नहीं कि दुम दुमाकर भाग गए, आप वो नहीं हो। आपके अंदर एटलीस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो इंटेंशन रहती है, आपके अंदर वो एबिलिटी भी है और आप केपेबल भी हो। तो पार्टनर को लगता है कि आपको मैं हल्के में नहीं ले सकता। अगर ये पहले आपको ऐसा देख रहे थे कि आप तो बहुत नादान हो, बहुत बचपना है आप में, अब उनको आपका दूसरा एंगल या दूसरा शेड देखने को मिल रहा है। तभी तो यहाँ पे द एम्प्रेस और द एम्परर का कार्ड, ये दोनों एक पावरफुल कपल हैं टैरो के अंदर। ये दोनों ही अपने ग्राउंड्स, अपनी वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन एनर्जी हो, उसको होल्ड करके रखते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर ये एक्शन भी लेते हैं। और आपको पता है, महाराजा और महारानी का दर्जा आम लोगों को नहीं दिया जाता। रानी से ऊपर महारानी, राजा से ऊपर महाराजा। ये मानते हैं कि आप में वो पावर आ गई है, आपके अंदर वो चार्म बढ़ गया है, जिसमें पैशन है, जिसमें एंथुजियाज्म है, जिसमें उमंग है, जिसमें जोश है, जिसमें मुसीबत को लड़ने का और समाधान निकालने का एटीट्यूड है। तो उन्हें लगता है कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे भी वो रखना चाहेंगे। आज रात वो ये सोच रहे हैं। अगर आप दोनों ने साथ में कोई मूवी देखी है, कोई पिक्चर देखी है, कोई फेवरेट गाना एक दूसरे को गाकर सुनाया है कभी भी, चाहे फ़ोन पर सुनाया हो या फिर आपस में बैठकर आमने सामने कोई गाना गाकर सुनाया हो, तो आज रात वो मेमोरी इनको दोबारा फील होगी। क्योंकि इमेजिनेशन की एनर्जी और पास्ट में आपके रिश्ते के अंदर
आप दोनों के रिश्ते में जो यादें जुड़ गई हैं उनसे दूर रह पाना इनको भी लगता है कि मुश्किल है। समटाइम्स ये फील करते हैं कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल इनको ऐसा भी लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे ना आज की रीडिंग में मल्टीपल सिनेरियोज दिख रहे हैं। एक वो सिनेरियो है जिसके पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, और दूसरा वो ग्रुप आया है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए तो थे लेकिन वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं और आपकी तरफ लौट रहे हैं। फिर एक और सिनेरियो निकला है जिनके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं। मैरिड कपल्स भी यहाँ पर हैं, अनमैरिड भी हैं, और उन लोगों की एनर्जी भी आज की रीडिंग में ज़्यादा आई है जिनमें सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है। उम्र का अच्छा खासा जो कहते हैं ना अंतर है, वो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं। जो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे वही रखना है आपको। ज़बरदस्ती कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स को लाइफ में थोपना नहीं है। अगर नहीं वो एनर्जी आ रही तो डोंट वरी, चिल आउट, बिल्कुल काम रहें, बिल्कुल हैप्पी रहें और ग्राउंडेड रहें। पर्सनल रीडिंग्स इसीलिए बनी होती हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो पा रही तो आप अपनी कंसल्टेशन किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से करवा लो, ताकि समय पर उन स्थितियों को काबू किया जा सके, समाधान दिया जा सके। और जहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स को लगता है कि इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है उपाय के साथ साथ, तो वो हीलिंग भी देते हैं आपको। तो जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, वहाँ पे सारी जानकारी विस्तार के साथ लगाई हुई है, ठीक है। बाकी इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो गाइस। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, इसी नाम से है, और उसका भी ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कुछ लोगों ने ना आपके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश की थी। अगर मैं आपके पास्ट के कार्ड्स देखूं तो पास्ट में ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल रहा है। ऐसा कभी नहीं लग रहा होगा आपको कि ये कभी छोड़ेंगे आपको, लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनके कुछ स्नेक फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक साइकिल्स उनके साथ आपके पर्सन के चल रहे हैं जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता। कार्मिक होना गलत नहीं है। कार्मिक हमारा दुनिया में कोई भी रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता भी हो सकता है, लवर का भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी कार्मिक रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का कार्मिक रिश्ता हो सकता है, माता पिता के साथ हो सकता है, हमारा अपने बॉस के साथ, ऑफिस कलीग के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ, या फिर हमारे घर में यहाँ तक हम कोई जानवर पेट करने के लिए लाते हैं, ऐसे पेट एनिमल्स के साथ भी हमारा कार्मिक रिश्ता हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर कभी भी आपको ज़्यादा टाइम फोकस नहीं करना कि किसी भी रीडिंग में आप सुन लिया है कि वो कार्मिक हैं तो उनसे शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अक्सर कार्मिक शादियां होती हैं। आपने सुना भी होगा कि दो लोगों की शादी हो गई है, कई सालों से उनमें आपस में बन नहीं रही, लेकिन उनका डिवोर्स नहीं हुआ। वो जैसे तैसे लाइफ को चाहे धक्के मार मार के चला रहे हैं, बट वो लाइफ चल रही है। तो ये रिलेशन भी कार्मिक होते हैं। बहुत लोगों को डर लगता है कार्मिक शब्द सुनकर कि कार्मिक है तो शादी नहीं होगी, कार्मिक है तो रिलेशन चलेगा नहीं।
क्योंकि ऐसा डर, और बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोस जो लोगों ने मुझे बताए हैं कि हमने उनको देखा, हमने वहाँ से रीडिंग करवाई, उन्होंने हमें ये बोल दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो मेरे पास आते हैं हर जगह से जिन्होंने धक्के खा लिए होते हैं, और फिर कहेंगे कि मैम अब आपके पास आए हैं तो कोई रास्ता निकाल देना। तो जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करोगे, लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेट बन जाएगी। लाइफ इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज़ सो सिंपल, लेकिन हमने तरीके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन के साथ बढ़ा दिए हैं। एनी हु, वापस आते हैं रीडिंग पर। आज रात आपके पर्सन को कोई साइन भी आपका मिल सकता है, आपके नाम का कोई लेटर, या आपका कोई बर्थ मंथ, कोई बर्थ ईयर, या फिर आपके साथ हो सकता है कि इनके नाम से जुड़ा कोई लेटर आपको कहीं दिख रहा हो, या इनके नाम की एनर्जी आपको आसपास फील हो रही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमने अचानक टीवी ऑन किया तो वहाँ पे कोई सीरियल चल रहा है, कोई डेली सोप है, कोई रियलिटी शो है, कोई मूवी चल रही है, उसमें उस करेक्टर का नाम पार्टनर के नाम पर है। ज़रूरी नहीं है कि उनका ओरिजिनल नाम ही करेक्टर में हो, घर का जो नाम होता है, कोई निक नेम, वो नाम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो साइन हमें अचानक ही दिखते हैं या फील होते हैं, तो मतलब ये है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो भी आजकल के दिनों में आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं मुझे। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, यू आर माई टेडी बेयर। वाओ, आपको अपना टेडी बेयर मानते हैं। अगर आपको टेडी बियर अच्छे लगते हैं, या फिर आप गिफ्ट्स वगैरह रिसीव करना पसंद करते हो, गिफ्ट तो हर कोई इंसान ज़िंदगी में पाना चाहता है कि हमें कोई ना कोई पैम्पर करे, हमें कोई स्पेशल फील कराए, हमें कोई तोहफ़ा दे, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हर इंसान को अपने रिश्ते से कोई तो उम्मीद होती है। यहाँ पे बड़ी क्यूट क्यूट एनर्जी से और बहुत रोमांटिक फीलिंग्स वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे। आई डोंट नो कितने लोग इस बात से सहमत होंगे कि प्यार की एनर्जी से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत रियल बना सकते हैं। और प्यार की एनर्जी होती ही बहुत मैजिकल है, बहुत जादुई होती है। तो टेडी बियर मानते हैं आपको, और अगर इन्होंने कोई गिफ्ट आपको दिया है टेडी बियर के रूप में, तो शायद आपने उसे संभाल कर रखा है, या फिर अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया है टेडी बियर, वो आज भी इनके पास है। हो सकता है आज रात ये उस गिफ्ट को देखकर आपके बारे में फील करें कि आप उनके कितने करीब हो। वाओ, कितनी रोमांटिक एनर्जी है गाइस। मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो आपकी रीडिंग करते हुए। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, सच कहूँ तो बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होने में बहुत मज़ा आता है। आई लव योर बॉडी। देख लीजिए गाइस, आपके पर्सन आप में कितना सेक्सुअली इन्वॉल्व है, और आज रात तो ये आपकी जादुई एनर्जी में डूबने वाले हैं। अगर आप दोनों फिजिकल हो चुके हो तो इनको आपकी बॉडी, आपका फिजिक, आपका फिगर, आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल लगती है। और अगले कुछ दिनों में ये एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों को लगता है कि पार्टनर सिर्फ फिज़िकल होने के लिए बुलाते हैं या कॉल करते हैं, तो आप थोड़ा संभल कर रह सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फाइन विद इट, तो आप अपने पर्सन को अगले कुछ दिनों में खुद जाकर रीच आउट भी कर सकते हो। आप देखोगे कि पर्सन का आपके लिए एक्सेप्टेंस और आपके लिए जो प्यार है वो और भी ज़्यादा 2 गुना बढ़ गया है, क्योंकि इनकी एनर्जी फिज़िकली आपको सोचने के साथ ही बढ़ जाती है।
अगला चैनल्ड मैसेज आया है, तुम सही कहते थे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, सबने यहाँ मुझे अकेला कर दिया है और धोखे दिए जा रहे हैं। वाओ, सच ए ब्यूटिफुल इंटरेस्टिंग मैसेज। ये मैसेज तो पछतावे का मैसेज है, जैसे किसी इंसान को ठोकर लग गई है, सबक मिल गया है, जिस पे इन्होंने ज़्यादा विश्वास किया होगा, चाहे वो दोस्त हो या थर्ड पार्टी हो। उस टाइम इनको वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे और इन्होंने सोचा नहीं कि मैं उन लोगों में जा रहा हूँ पार्टनर को छोड़कर, अगर मेरे साथ ही धोखा हो गया तो मेरा क्या होगा। आज ये ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं जो इनको धोखा दे गए हैं। और मुझे ये ज़्यादातर थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन ही लग रहा है, वही सिनेरियो है कि इनको थर्ड पार्टी ने पहले तो प्यार के जाल में फंसाया, कोई मतलब निकाला, या इनका कोई मतलब उनसे जुड़ा था, इन्होंने उस मतलब को निकाला। धीरे धीरे दोनों की असलियत बाहर आने लगी कि कौन प्यार करता है और कौन ड्रामा कर रहा है। अब इनको लगने लगा है कि वो प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ टाइम पास था, लेकिन जो मेरा रियल लव है, मेरा ट्रू कनेक्शन, मुझे उसी के पास जाना होगा। तो ये आज रात आपके बारे में इस वजह से भी सोच रहे हैं क्योंकि इनको किसी और इंसान से धोखा मिल गया है। अब ये सबके लिए तो रेजोनेट नहीं करेगा, जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई ऐसी आउटर इन्फ्लुएंस, कोई आउटर फोर्स है जो आप दोनों के रिश्ते में डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी या कर रहा था। तो उसके हिसाब से भी ये पर्सन उस सिचुएशन को ख़त्म करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगला चैनल मैसेज है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया शायद ही कभी भुला पाऊँ, हमेशा ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान मुझ पर रहेगा। वाओ गाइस, आपके तो कार्ड्स बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं कि मन कर रहा है कि आपको सामने अगर आप लोग मेरे हो तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर सभी को थैंक यू बोलूं कि इतना इमोशनल दिल है आपका, मन साफ है, इरादे नेक हैं, प्यार में धोखा आपने दिया नहीं है, फिर भी आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो आप कुछ कम नहीं हो, आप बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो। और मेरा मन कर रहा है कि मैं आप सभी को हाथ जोड़कर थैंक यू कहूँ कि ऐसे लोग भी आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। नहीं तो ये कलयुग का दौर है जहाँ हर कोई अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाता है, अपने मज़े के लिए टेम्परेरी रिलेशंस रखता है और उन रिलेशनशिप्स को छोड़कर फिर ऐसे रिश्तों की तरफ दौड़ जाता है जहाँ से फिर उसको कोई फ़ायदा दिखता हो। बट आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत ही नेचुरल हो, आप बहुत ही इमोशनल हो, आप ब्रेव भी हो, बोल्ड भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, लेकिन इनसाइड डीप विद इन योर हार्ट यू आर सेंसिटिव। आपको छोटी छोटी बात दिल पे लगती है, स्पेशली तब लगती है जब आप किसी से प्यार में होते हो। अदरवाइज़ आप हर सिचुएशन से डील करने में कामयाब हो, लेकिन प्यार के मामले आपको अक्सर अंदर से वीक बना देते हैं क्योंकि आपका दिल प्यार से भरा है। दयालु किस्म के आप इंसान हो, चाहे जानवरों के प्रति लगाव हो, प्यार हो, चाहे इंसानों के प्रति हो, हर इंसान के लिए आपके दिल में जगह है। बस आपको कोई समझता नहीं है, आपको हमेशा यही लगता है कि मैं जिसको भी प्यार देता हूँ या देती हूँ वही मेरे साथ धोखा कर जाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक नेचुरल हीलर हो, बॉर्न हीलर, गिफ्ट है आप में हीलिंग का। सबसे पहले तो हीलिंग अपनी खुद करो, धीरे धीरे ही सही आपको कुछ महीने अपनी हीलिंग में लगेंगे।
अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए अपनी हीलिंग के तो आप मुझसे कंसल्टेशन और हीलिंग दोनों ही ले सकते हो। पेड रीडिंग्स में मैं दोनों चीज़ें ऑफ़र करती हूँ। जब आप अपनी हीलिंग कर लेते हो ना गाइस, तो आपको अपने जीवन में जो चीज़ें अटकी हुई या रुकी हुई लगती हैं उसमें एक एनर्जी आ जाती है, उसमें एक मोमेंट आ जाता है। वो चीज़ें फॉरवर्ड प्लानिंग की और फ्यूचर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप डिसीजन लेने में कामयाब हो जाते हो। आप सच और गलत के बीच का फ़र्क समझते हो। आप दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनते, आप मैच्योर हो जाते हो। और बार बार जब दिल पे चोट लगती है तो इंसान कहीं ना कहीं सबक भी ले लेता है। तो हीलिंग आपको पुराने घाव से जल्दी ठीक करने का काम करती है। अब आते हैं अगले मैसेज की तरफ जो आज रात पार्टनर फील करेंगे। तुम्हारा दिल कितना साफ है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए जो जगह है वो और भी ज़्यादा दुगनी हो गई है। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था। आई एम सॉरी। मैंने तो बोला ही है, ये मैसेज तो मुझे अब मिला है। मैंने तो रीडिंग के शुरू में ही बोल दिया कि आपका दिल बहुत साफ है। आपके पर्सन आपको जज कर रहे थे गलत, अब उनकी आंखें साफ हुई हैं, उनकी आंखों से कचरा निकल गया है। अब उनकी आंखें आंसुओं से आज रात भरेंगी, इमोशनल फील करेंगे और ये भी फील करेंगे कि अपने प्यार को उन्होंने खुद खोया है। जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में जा चुके हैं या जिनकी शादी कहीं और हो गई है, उनके लिए बता दूं कि आज रात पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके लिए उदासी नहीं है कि वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दीवारों पे सर मार रहे हैं कि कहाँ गया मेरा पार्टनर। ऐसी एनर्जी में वो बिल्कुल नहीं है। एक रिग्रेट है, एक पछतावा है कि मैंने सही इंसान को नहीं समझा, मैंने सही इंसान को टाइम नहीं दिया, मैंने सही इंसान के साथ शादी नहीं की। ऐसे ख्याल और ऐसे विचार मन में आज रात उनके दोबारा फिर से आने वाले हैं। इस तरह की रीडिंग ना मुझे लगता है मैंने पिछले महीने की थी। काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आए हैं और शायद पिछले महीने पोर्टल के आसपास ऐसी रीडिंग हुई थी या किसी मून रिचुअल को मैंने परफॉर्म किया होगा, उस टाइम हुई होगी ऐसी रीडिंग। मुझे जहाँ तक याद है कि ये पिछले महीने की काफ़ी इमोशनल एक रीडिंग मैंने की थी चैनल पर। काफ़ी ज़्यादा ये कार्ड्स ना उस रीडिंग को सिमिलर। बाकी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं अगर वो थर्ड पार्टी में है तो आपको थर्ड पार्टी वाले वीडियोस ज़रूर सुनने चाहिए। इस चैनल पर आपको थर्ड पार्टी वीडियोस आराम से मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में लव ट्रायंगल भी हो सकता है कि पर्सन का किसी और के साथ कोई छुपाया हुआ रिश्ता हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, या फिर अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड उनके वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपको लगता है कि नहीं है तो इनकी फैमिली के कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते में इन्हें लगता है सहमत नहीं है। बाकी सब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। एनर्जी चेंज हो जाती है अगर आप पॉजिटिव रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो और अगर आपने अपने रिलेशन के लिए ईश्वर पे भरोसा रखा हुआ है कि वो जो करेंगे आपके लिए वो सही होगा। तो बस इसी भरोसे के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना है। जिन लोगों का ब्रेकअप है या जिनका बहुत टाइम से कम्युनिकेशन गैप है,
क्योंकि यहाँ ब्रेकअप के भी कार्ड्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ब्रेकअप दिख रहा है कि पार्टनर ने ब्रेकअप लिया है आपसे, या तो बताकर, या फिर गोस्टिंग एनर्जी है जहाँ इन्होंने बिना बताए आपसे दूरी बना ली है, किसी और रिश्ते में ये चले गए हैं। तो उस केस में डेफिनेटली आपको ना कंसल्टेशन लेना चाहिए। वो चाहे आप किसी भी अच्छे भरोसेमंद टैरो कार्ड रीडर से लो, या किसी से अपनी कुंडली विश्लेषण करवा लो, अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवा लो और उपाय लो। क्योंकि जब तक आपके उपाय नहीं होंगे, रेमेडीज नहीं होंगी, आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में या ब्रेकअप वाली सिचुएशन में पार्टनर के दिल में आपके लिए जो इरादे हैं वो मजबूत नहीं होंगे। अगर वो सोच भी रहे हैं तो उनकी सोच है, वो सोचने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान एक्शन ना ले, उन्हें कर्मों में ना बदले। तो अभी तक इस पूरी रीडिंग में काफ़ी अच्छी एनर्जी के कार्ड्स आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स भी आ गए हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर लंबे टाइम से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं या फिर ब्रेकअप हुआ है। तो उनके लिए तो डेफिनेटली कंसल्टेशन के बिना आपका रिश्ता चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से बीच में वो आ भी सकते हैं और शायद वो वापस भी जा सकते हैं। आने वाले वीडियोस आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं डेली करंट फीलिंग्स पर, पार्टनर की एनर्जीज, पार्टनर के थॉट्स, आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है, इस तरह के मज़ेदार टॉपिक्स लाती हूँ। और मैं समझती हूँ कि आपको ज़रूरत होती है रोज़ जानने की कि पार्टनर की ज़िंदगी में हमारे बारे में सोचकर क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं हमसे। तो मैं आज के इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई भी एंजल नंबर आपको दिख रहा हो उस एंजल नंबर को ज़रूर डालें। जिन्हें कोई भी एंजल नंबर नहीं दिखता वो सिंपली थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में लिख दे। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब आप ये करोगे मुझे तभी पता लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।